कल्लू, भूरा और गुरुजी से जम के काम करवाया और 6 महीने से काम करते आ रहे हैं। तीनों गांव वालों के जहां चोरी में उन्हें अच्छे अच्छे पकवान मिलते थे, अब उनको वहीं सूखी रोटी और चटनी मिलती थी। अरे भूरा, तेरे से बोला था गांव वालों को बता दे और गुरुजी से पंगा न ले, लेकिन नहीं, हमको तो कुछ तूफान ही करना था। अब तूफान छोड़ो, अगर हवा आ जाए तो उसमें उड़ जाएंगे। कल्लू, तू दिक्कत न ले मेरे भाई, तुझे एक दिन सेठ की तरह मोटा कर दूंगा जब तू तूफान छोड़, चक्रवात में भी नहीं हिलेगा। तेरे करने से पहले कहीं मैं इस दुनिया से ना उड़ जाऊं, मुझे तो इसका डर है। अबे, मुखिया आ रहा है, जल्दी से खेत खोदने लग जा, नहीं तो ये अपन को ही खोद देगा। अबे गुरुजी से बोल दे, ये तो घोड़े बेचकर सो रहा है, नहीं तो शाम को ये मुखिया गिनती की 6 रोटी देगा। अगर इसको सोता देख लिया तो सिर्फ अपने दोनों की 4 रोटी देगा और ये खाए बिना मानेगा नहीं, इसको अपनी रोटी देनी पड़ेगी। अबे भंडारी बाबा, नींद पूरी हो गई हो तो उठ जाओ, नहीं तो तुम्हारी शाम की रोटी गई। जल्दी से खेत खोदने लग जाओ। तीनों खेत को खोदने लग जाते हैं। थोड़ी देर में मुखिया आ जाता है। और पकवान चोरो, पच गई पकवान। हाँ मालिक, आज सूखी रोटी मत देना, बहुत खेत खोद दिया और थक भी गए। आज तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल पकवान बनवाऊंगा, तुम भी याद रखोगे। पूरा काम खत्म करके घर आ जाना, मिल जाएगा खाना। शाम का समय हो जाता है। तीनों गांव की ओर चल देते हैं। सबसे आगे गुरुजी चल रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, आज तो लगता है मुखिया मेहरबान हो गया, बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। चल गज्जा, जल्दी जल्दी, कहीं ये दोनों पहले ना पहुंच जाए मुखिया के घर। देख ले गज्जा, गुरु कितनी तेज चल रहे, जैसे इन्होंने ही पूरा खेत खोदा हो। आज तो मुखिया इनको पकवान ही खिलाएगा। हाँ, चलने दे, मुखिया 2 दिन की वासी रोटी देगा, देख लेना। ऐसा ना बोल, तू कैसा मित्र है मेरा, जब देखो तब उल्टा बोलता है। कभी तो कुछ अच्छा बोल लिया कर। मेरे कहने से क्या होगा, मुखिया के घर पहुंचने के बाद पता चलेगा क्या मिलेगा खाने में। तीनों मुखिया के घर पहुंच जाते हैं। मुखिया अंदर से खाने की थाली लाता है, वो भी ढककर। देखो, कोई भी पहले थाली पर से कपड़ा नहीं उठाएगा, तीनों साथ में उठाएंगे। अगर किसी ने पहले उठा दी तो उसका खाना वापस ले लिया जाएगा। तीनों की खाने की थाली आ जाती है। उठा लो कपड़ा तीनों, अपनी अपनी थाली से। जैसे ही तीनों अपनी अपनी थाली से कपड़ा उठाते हैं तो उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। तभी गज्जा गुरु बोलता है, मुखिया, तूने हमारे साथ धोखा किया है। तुम जो लोगों के साथ करते थे वो कौन सा सही था? खाना हो तो खा लो, वरना ये सूखी रोटी भी तुमसे छीन लूंगा। फिर मत बोलना आज मुखिया तुमने हमें खाना नहीं दिया। मुखिया, आज का खाना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। खाना हो तो खा ले, वरना ये थाली उठाकर घोड़े के सामने रख दूंगा। फिर सोचना किसको महंगा पड़ा खाना। तीनों चुपचाप वहीं सूखी रोटियां खा लेते हैं। मुखिया वहां से चला जाता है। कल्लू, तुझे यहां से आजाद होना है। हाँ भैया, इन गांव वालों ने बहुत तड़पा लिया रे अपन दोनों को। तो सुन। भूरा कल्लू के कान में सारी बात बताता है और कल्लू भी राजी हो जाता है। जितनी रात गहरी होती जाती है, दोनों अपने मकसद के उतने ही करीब आते जाते हैं। आधी रात दोनों की नींद खुलती है। वो देखते हैं सभी सो रहे हैं और गुरु भी गहरी नींद में है। वहीं गांव में कोई परिंदा भी नहीं दिख रहा था। दोनों मुखिया के घोड़े पर सवार होकर गांव से बाहर निकल जाते हैं। भूरा इस घोड़े को इतनी तेज दौड़ा कि अपन सुबह तक इस गांव से मीलों दूर पहुंच जाए, जिससे मुखिया अपन दोनों को पकड़ ही ना पाए। हाँ, मेरे कल्लू डाकू। क्या कल्लू डाकू? नहीं भैया, हम तो चेले ही ठीक हैं। तुम बनो डाकू, तुम्हारा नाम होगा भूरा डाकू। और भाई, छोटा मोटा हाथ नहीं मारना, किसी दिन बड़ा हाथ मारेंगे जिससे दोनों का जीवन सेट हो जाए।
हाँ भाई। दोनों गांव से बहुत दूर निकल जाते हैं। गांव में सुबह की भोर गज्जा गुरु की नींद खुलती है। वह अपने चारों ओर देखता है तो उनको कल्लू, भूरा और पास में बंधा मुखिया का घोड़ा दिखाई नहीं देता। गज्जा गुरु मन ही मन सोचता है, आज तो लगता है दोनों चेले फिर से फंसवा गए और मुखिया घोड़े की रकम मुझसे ही वसूलेगा। अब तो रात में भी काम करवाएगा। गज्जा तू तो गया, दोनों चेले तुझे मरने के लिए छोड़ गए रे गज्जा। गज्जा सोच ही रहा था, इतने में मुखिया बाहर निकल आता है। अरे ओ गज्जा, कल्लू, भूरा कहाँ गए? और मेरा घोड़ा यहीं बंद रहा था, वो कहाँ गया? कुछ दिमाग लगा यहाँ से निकलने का। अगर इसको सही बता दिया तो ये मुझे जिंदगी भर के लिए गुलाम बना लेगा। वो मुखिया जी, कल्लू और भूरा घोड़े को खेत पर घुमाने के लिए ले गए हैं। घोड़ा सुबह से ही घूमने के लिए हिनहिना रहा था। सच बोल रहा है ना? अगर तूने झूठ बोला तो तुझे गधा बना दूंगा। चल जा खेत पर और मेरे घोड़े को लेकर आ। तुम पर मुझे विश्वास नहीं है क्योंकि तुम तीनों ठहरे चोर। क्या पता कब क्या चोरी करके लापता हो जाओ। जल्दी जाओ और मेरे घोड़े को लेकर आओ। जी मुखिया। इधर पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि भूरा और कल्लू मुखिया का घोड़ा चुराकर भाग गए। गज्जा क्या कर रहा है? यही सही मौका है इस गांव से भाग निकलने का। आसपास कोई भी नहीं है और उन पर मुझे पूरा विश्वास है। वो घोड़ा चुराकर भाग गए। अगर गज्जा तुझे अपनी जान बचानी है तो यहाँ से दबे पांव निकल चल। और गज्जा भी उस दिशा में चल देता है जिस दिशा में भूरा और कल्लू गए थे। इधर मुखिया, अरे इन तीनों को दोपहर हो गया और गज्जा अभी तक घोड़ा लेकर नहीं आया। अरे हरिया, चलो मेरे साथ, चलकर देखते हैं ये तीनों कहाँ रुक गए। मुखिया और हरिया खेतों की ओर चल देते हैं। खेत पर पहुंचकर देखते हैं तो उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं देता। इतना देखकर मुखिया समझ जाता है। हरिया, लगा गए चूना, लगा गए तीनों। मैं रात में भूरे की बात समझ नहीं पाया। उसने बोला था मुखिया जी आपको महंगा पड़ेगा। ये तो मुझे उनकी 6 महीने की मेहनत से भी ज्यादा महंगा पड़ गया। हाय, मेरा घोड़ा। मुखिया गांव में आकर सभी गांव वालों को एकत्रित कर लेता है। सुनो गांव वालों, आसपास के गांवों में ये खबर फैला दो। 3 आदमी विलासपुर के मुखिया का घोड़ा चोरी करके ले गए। जिस किसी को भी ये लोग दिखें तो हमें जरूर बताएं। अगर कोई भी गांव वाला मेरे घोड़े को लाता है तो मैं उसे 10 सोने के सिक्के दूंगा। सभी गांव वाले एक दूसरे से बात करते हैं और बोलते हैं, मैं लाऊंगा, मैं लाऊंगा। और अब ये तीनों ठग गांव के आसपास नहीं दिखने चाहिए। अगर दिखें तो तुरंत मुझे बताया जाए। अब इनको जेल ही भेजना पड़ेगा, तभी ये लोग शांत रहेंगे। इधर कल्लू और भूरा कई मीलों दूर दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं, जहां तक विलासपुर के परिंदे भी न पहुंच पाए। अरे भूरा, देखने में ये गांव खूब अमीर लग रहा है और यहाँ बड़े बड़े व्यापारी भी दिख रहे हैं। लगता है अब तो अपनी किस्मत खुल गई। हाँ रे कल्लू, चल पहले गांव से दूर कहीं रहने की व्यवस्था देख ले। हाँ चल। उस गांव से दूर उनको एक खंडहर सा घर मिल जाता है। उसकी साफ सफाई करके दोनों अपना बसेरा जमा लेते हैं। रात का समय उसी रास्ते से कुछ गांव वाले गुजर रहे थे जिस रास्ते पर वो खंडहर पड़ता है। एक गांव वाले की निगाह उन दोनों पर पड़ जाती है। देख भाई, इस घर में कोई है। तुझे कहां से इस घर में कोई दिख गया? बरसों से ये घर खाली पड़ा है और ये तो भूतिया घर। अरे मुझे दिखा कोई इसमें। और ये भूतिया घर क्या होता है? भूतिया घर उसे कहते हैं जिस घर में कोई नहीं रहता। उस घर में भूत आ जाते हैं और ये खंडहर जैसे घर भूतों को बहुत पसंद आते हैं। जरूर भूत है इस घर में। देख भाई, 4 पैर दिख रहे हैं और एक मुंडी भी दिख रही है। हाँ रे, तू तो सही बोल रहा। भाग भाग, वरना ये अपन दोनों को भी भूत बना देंगे। पूरे गांव में यह खबर फैल जाती है कि उस खंडहर में भूत आ गए।
गांव में पंचायत बुलाई जाती है। सुनो, सभी ग्रामवासियों को चेतावनी दी जाती है, कोई भी व्यक्ति उस खंडहर के पास ना जाए, क्योंकि उस खंडहर में कोई दानव आ गया है जिसके 4 पैर हैं। मैंने सुना है ऐसे दानव इंसान के भूखे होते हैं। उधर गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा। इतना सुन सभी गांव वासियों में डर का माहौल पैदा हो जाता है। अरे भैया, अपने बीवी बच्चों को घर से बाहर मत जाने देना। हाँ भैया, मैं तो ये कहता हूँ कि किसी को भी भूल से उधर नहीं जाना चाहिए। सभी गांव वासियों में डर का ऐसा माहौल कि अगर कोई व्यापारी व्यापार के लिए दूसरे गांव जाता तो सूरज ढलने से पहले गांव लौट आता था। कोई भी गांव का आदमी डर की वजह से रात में घर से बाहर नहीं निकलता था। भूरा, बड़ी तगड़ी भूख लगी है। अब तो रात भी खूब हो गई। चल गांव से सोना चांदी चुरा कर लाते हैं और कुछ खाना। चल, तू बोल रहा है तो। दोनों गांव में पहुंच जाते हैं। गांव में उनको एक परिंदा तक नहीं दिख रहा था। वह सबसे पहले प्रधान के घर में जाते हैं। देखते हैं सभी लोग सो रहे हैं। तभी भूरा को खाना दिख जाता है। चल, पहले खाना खा लेते हैं, इसके बाद तिजोरी लूटेंगे। कहाँ है खाना? वो रहा। चल भूरा, जल्दी चल, आज बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। दोनों खाना खाने लग जाते हैं। कल्लू, आज तो गुरुजी की याद आ गई। उनकी वजह से इतना स्वादिष्ट खाना मिल रहा है। उस गज्जा मनहूस का नाम न ले। अब जल्दी से तिजोरी ढूंढ। थोड़ी देर बाद दोनों तिजोरी ढूंढते हैं। जैसे ही भूरा तिजोरी के सामने पहुंचता है, इतने में ही प्रधान की पत्नी की आंख खुल जाती है। प्रधान की पत्नी, कौन है वहां? कल्लू दरवाजे के पास खड़ा था और मन ही मन सोच रहा, आज तो भूरा गया। ये प्रधान की पत्नी इसको निपटा ही देगी। प्रधान जी उठिए, घर में चोर आ गए। प्रधान गहरी नींद में सो रहा था। क्या हुआ जो जाग नहीं रहे? तेरे लिए तो मैं ही अकेली काफी हूं। ले, ये 2 किलो के हाथ का सोंठ। तू भी क्या याद रखेगा, आज के बाद कभी भी प्रधान के घर नहीं घुसेगा। भाग भाग, नहीं तो और कोई आ जाएगा। दोनों खंडहर में पहुंच जाते हैं। आज तेरा भाई प्रधान की पत्नी के हाथों से स्वर्गलोक पहुंच गया होता। कल खाने के चक्कर में नहीं रहेंगे, कल सीधा तिजोरी लूटेंगे। हाँ भाई। दोनों की नींद लग जाती है। सुबह का समय, प्रधान मुंह खोलता है तब प्रधान की पत्नी बोलती है, और घोड़े बेचकर सो लो। रात को चोर आए थे घर में, तुम्हें क्या, अपन को तो सोना है, घर में कुछ भी हो। थोड़ी देर बाद प्रधान की पत्नी रसोई घर में जाकर देखती है। अरे, सारा खाना कौन खा गया जो रात में बचा था? प्रधान जी, रात में चोर अपना खाना खा गए जो रात में बचा था। क्या? वो तो चोरी करते, खाना थोड़ी खाते। जरूर वो खंडहर वाले भूत होंगे जो खाना खाने आए होंगे और खाना खाकर अपने घर में घूम रहे होंगे, तभी तुझे दिख गए। कितनी बार बोला, भूत मूत नहीं होते हैं, चोर थे चोर, खाना खाकर तुम्हारी तिजोरी लूटने आए थे। प्रधान पत्नी की एक भी बात नहीं मानता और गांव में ऐलान कर देता है, सभी गांव वाले सतर्क होकर सोएं, क्योंकि अब भूत गांव के अंदर आने लग गए हैं। इधर कल्लू और भूरा को भूत वाली बात का पता चल जाता है कि सारा गांव उनको भूत समझ बैठा है। इसका कल्लू और भूरा खूब फायदा उठाते हैं। अब रोज नई नई पकवान खाते। अब तो खाने की चोरी भी नहीं करनी पड़ती। जिस घर में गए उसी घर में से मस्त मस्त पकवान खा रहे। ऐसा लगभग 1 महीने तक चलता है। कल्लू और भूरा पर चमक आ जाती है। एक दिन गज्जा गुरु भी चलते चलते उसी गांव में पहुंच जाता है। तभी एक गांव वाला गज्जा गुरु को सारी घटना सुना देता है। प्रधान फिर से पंचायत बुलाता है, जिसमें सभी गांव वाले एकत्रित होते हैं
और उस सभा में गज्जा गुरु भी होता है। देखो गांव वालों, मैं तुम्हारी समस्या का हल निकाल सकता हूँ। इसके लिए आपको कुछ दिनों तक मुझे स्वादिष्ट पकवान बनाकर देना होगा। हम तुम्हारी बात से तो सहमत हैं, पर तुम सूखी लकड़ी क्यों हो रहे हो गुरुजी? बालक, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। तुम्हें अपने गांव से भूत भगाना है या नहीं? गुरुजी, गुस्सा मत होइए। मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं आपका अपमान करूं। बस जानने की जिज्ञासा है, आप इतने कमजोर कैसे हो गए? अरे बालक, मैं 3 वर्षों से पहाड़ों में तपस्या कर रहा था, वो भी निराहार। तभी जाकर मुझे ये सिद्धियां मिली हैं। मैंने ऐसे कई गांव के भूत भगाए हैं। अगर तुम्हें भूतों से आजाद होना हो तो बताओ, वरना मैं तो चला दूसरे गांव। नहीं गुरुजी, मत जाइए। हमें आप पर विश्वास है। आप जो बोलोगे वही हम करेंगे। मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त गुरुजी? मुझे रात में अकेला छोड़ा जाएगा और मेरे पास जो भी मिलने आए वो सुबह के समय मिलने आए, और संध्या काल के बाद कोई भी व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि मैं रात के समय भूतों को भुलाने का आह्वान करूंगा। जी गुरुजी, आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप तो अपना काम करना। और मेरी कुटिया इस गांव से दूर बनाई जाए, जिससे गांव वालों को मेरे आह्वान से कोई दिक्कत ना हो। जी गुरुजी। गज्जा गुरु के लिए गांव से बाहर एक कुटिया बनवा दी जाती है और उसके लिए रोज नए नए पकवान बनाकर गांव से उसकी कुटिया पर भेजने लगे। गज्जा गुरु खूब पकवान खाता और दिन रात सोता रहता। भाई, अब तो सुन ले मेरी। जल्दी से इस गांव में से सोना चांदी और हीरे चुराकर भाग निकलते हैं। अगर यहाँ किसी ने खाना खाते हुए पकड़ लिया तो हम दोनों को फिर से विलासपुर की तरह काम करना पड़ेगा और फिर वही सूखी रोटी मिलेगी। अरे कल्लू, इतना क्यों सोच रहा है भाई? बात को समझ। अगर हम सोना चांदी चुराएंगे तो हमारा एक और काम बढ़ जाएगा, उसकी रखवाली का। और हर वक्त सोना चांदी को सुरक्षित रखने के लिए काहे दिमाग को टेंशन दे। इससे अच्छा रोज गांव के किसी घर में से खाना खाओ और बिना टेंशन के सो जाओ। देख, मैं तुझसे आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर तू सोना चांदी चुराता है तो ठीक, नहीं तो मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। बस फिर तू चुराते रहना खाना और कहते रहना, मैंने तुझे इसलिए डाकू की उपाधि नहीं दी थी। देख भाई, मुझे एक ऐसा डाकू बनना है जो चोरी चकारी ना करे और बिना अहिंसा के मौज काटे, और आगे चलकर मेरा नाम ऐसे लिए जाए, वो देखो, डाकू ऑफ डिसेज जा रहा है, और ये नाम मैं पूरे गांव वासियों के मुंह से सुनना चाहता हूं। दोनों फिर से गांव में घुस जाते हैं और फिर एक बार प्रधान के घर में चले जाते हैं। दोनों खाना खाते हैं और कल्लू बोलता है, यार भूरा, तेरी डाकूगिरी ने तो मुझे रसोई का चौकीदार बना दिया। एक बार तो सही किसी सेठ की तिजोरी खोलते हैं। ये चोरी का खाना खाने से कौन सी हमारी गरीबी दूर होगी? कल्लू, धन तो आता जाता रहता है, पर असली संतुष्टि तो गर्मा गर्म खाने में है। तू बस ध्यान रखना, कहीं प्रधान की पत्नी ना आ जाए, नहीं तो तुझे मालूम है पिछली बार उसने मुझे कितना बुरा मारा था। कुछ दिनों बाद गांव वालों का खौफ खत्म हो गया था और सभी गांव वाले देर रात तक घरों से बाहर बैठे रहते थे, जिससे कल्लू और भूरा का खाना खाने का बस नहीं लग पाता था। तभी भूरा ने एक गांव वाले की आवाज सुनी, जो दूसरे गांव वाले से बोल रहा था, जब से गुरुजी आए हैं तब से गांव में से भूत का खौफ हट गया है। अब पहले जैसे सभी गांव वाले घूम रहे हैं। कल्लू, कहीं गज्जा तो नहीं आ गया? चल देखते हैं कौन आ गया। तेरे से बोल रहा था, बड़ा हाथ मार ले। नहीं, इनको अपना नाम डाकू ऑफ डिसेज करना है। चल देखते हैं कौन आ गया अपने बीच में। दोनों रात में ही गुरुजी को ढूंढने के लिए चल देते हैं। कुछ देर बाद दोनों को गांव से बाहर एक कुटिया दिखाई देती है। दोनों उस कुटिया की ओर चल देते हैं। कुटिया में झांक कर देखते हैं तो गज्जा गुरुजी उनके सामने बैठा है। नमस्कार गुरुजी। तुम दोनों फिर से मेरे पीछे आ गए।
नहीं गुरुजी, इस बार आप आए हैं। हम तो आपसे पहले आ गए थे। अब आप ये गांव छोड़कर दूसरे गांव का रास्ता देख लीजिए, क्योंकि आपकी वजह से हमारा खौफ खत्म हो रहा है। अगर तुम दोनों के दिन अच्छे हों तो तुम दोनों भाग जाओ यहां से, वरना मैंने गांव वालों को बता दिया तो वे तुम्हें जेल पहुंचा देंगे। देखो गुरुजी, एक दूसरे से झगड़ने का समय नहीं, ये समय है तीनों के एक साथ मिलकर गांव वालों को छूना लगाए। आप हमरी कहेंगे, हम आपकी, इसमें नुकसान अपना ही है। आज की तुमने अकल वाली बात। अब सुनो, तुम दोनों कल संध्या काल के बाद आना, मैं तुम्हारे लिए भी खाना मंगवा लूंगा। जी गुरुजी, अब की असली गुरु वाली बात आपने। दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर गुरुजी रोज नए नए पकवान मंगवाता और अब पहले से ज्यादा मात्रा में। एक दिन प्रधान खाना लेकर आता है। गुरुजी, अभी तक भूत पकड़ में नहीं आए। अब भूत मेरे पास आ जाते हैं, बस उनको मैं विश्वास दिला दूं कि मैं उनका साथी हूं। पर गुरुजी, अब आप पहले से भी ज्यादा खाना मंगाते हो। बच्चा, गांव में अब किसी के घर का खाना कोई खा रहा है? नहीं गुरुजी। बस यही कारण है, जब से वे गांव में खा रहे थे, अब मेरे आह्वान की वजह से भूत गांव में नहीं जा पा रहे हैं। अब सिर्फ वे मेरी कुटिया में आते हैं, तो उनका खाना भी तो चाहिए, इसलिए खाने की मात्रा बढ़ गई। बच्चा, जितना स्वादिष्ट खाना भेजोगे उतनी जल्दी ये काम होगा। गज्जा गुरुजी की बातों में आकर प्रधान गांव से अब रोज नए नए पकवान बनवाकर भिजवाता। ऐसे ऐसे 1 महीना गुजर जाता है। एक दिन बिलासपुर का व्यापारी उसी गांव में व्यापार करने के लिए आता है। तभी उसकी निगाह मुखिया वाले घोड़े पर पड़ती है और थोड़ी आगे बढ़ता है तो एक कुटिया के सामने बैठा गज्जा गुरुजी, जिस पर भी व्यापारी की निगाह पड़ जाती है, तो वह दबे दबे पांव वापस बिलासपुर लौट जाता है। बिलासपुर पहुंचकर सारी बातें मुखिया को बताता है। मुखिया और कुछ गांव वाले उस गांव की ओर चल देते हैं। जैसे ही वह उस गांव में पहुंचते हैं तो सबसे पहले वह प्रधान से मिलते हैं। मुखिया प्रधान को गुरुजी और कल्लू भूरा के बारे में सब कुछ बता देता है। मुखिया और प्रधान एक योजना बनाते हैं। आज सबसे ज्यादा खाना पहुंचाना है गुरुजी के पास। आज आखिरी दिन है भूत पकड़ने का। प्रधान के कहे अनुसार और दिनों की अपेक्षा उस दिन गुरुजी की कुटिया में दुगुना खाना पहुंचाया जाता है। जैसे ही रात होती है तो कल्लू और भूरा घोड़े पर सवार होकर गुरुजी की कुटिया पर आ जाते हैं। वाह गुरुजी, आज तो खाने का भंडार खोल रखा है आपने। जब तक गांव वाले खुश हैं तब तक खा लो। तीनों जमकर खाना खा लेते हैं। इतना अधिक खाना खा लेते हैं कि तीनों को अपनी जगह से हिलने की भी नहीं बन रही थी। कुछ देर बाद प्रधान, मुखिया, कुछ गांव वाले और पुलिस कुटिया पर आ जाते हैं। तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गांव वाले तीनों को पकड़ लेते हैं। वाह, क्या बात है गज्जा, तुम भी इनके साथ मिल गए। क्यों नहीं होंगे इनके साथ, ये तो तुम्हारे चेले हैं। कल्लू भूरा, अभी तो तुम नए नए लड़के हो, क्यों इस बुढ़े गज्जे की बातों में आते हो? मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, कहीं तुम सुधर जाओ, पर तुम नहीं सुधरे। अब ये गांव वाले जाने और ये पुलिस तुम्हारे साथ क्या सलूक करे। मैं तो चला अपना घोड़ा लेकर। तुम्हारे लिए एक शिक्षा की बात कहूं, जो जब तुम जेल से रिहा होगे तब तुम्हारे काम आएगी। कहीं तुम अपना जीवन बदल लो कि चाहे डाकू हो या ढोंगी बाबा, मेहनत से जो जी चुराता है वो हमेशा अंत में सजा पाता है। अगर तुम चाहते हो अगली बार तुम्हें कोई सजा ना मिले तो ये लालच वाला काम छोड़ देना और मेहनत करना।